नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पहलगाम हत्याकांड की जांच में भारतीय सुरक्षा एजेंसी ने पाकिस्तान की साजिश को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। न सिर्फ आतंकियों की पहचान और उनकी पाकिस्तानी नागरिकता साबित हुई, बल्कि हमले की पूरी टाइमलाइन भी सामने आ गई। ये खुलासा ये बताता है कि कैसे पाकिस्तान ने न सिर्फ आतंकियों को हथियार और डिजिटल डिवाइस मुहैया कराए, बल्कि पूरे हमले का कमांड और कंट्रोल भी संभाला है। पहलगाम हमले की पूरी टाइमलाइन, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट में खुलासा। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पहलगाम हमले की साजिश का खुलासा कर पाकिस्तान को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। पाकिस्तान ने पहलगाम में न सिर्फ आतंकी भेजे, बल्कि उन्हें आईडी, डिजिटल डिवाइस और कमांड तक मुहैया कराई गई। सुरक्षा एजेंसियों ने इन आतंकियों के कश्मीर में आने से लेकर पहलगाम हमले तक की पूरी टाइमलाइन का भी खुलासा किया है। मई 2022 में तीनों आतंकियों ने गुरेज सेक्टर से एलओसी पार की थी। उस समय इनकी पहली रेडियो लोकेशन आईवी इंटरसेप्ट में दर्ज हुई। 21 अप्रैल को ये बैसरन के पास एक ठोक यानी मौसमी झोपड़ी में रुके, जहां दो स्थानीय कश्मीरी मददगारों परवेज और बशीर अहमद ने उन्हें खाना और आश्रय दिया। 22 अप्रैल को सुबह ये बैसरन घाटी की तरफ निकले और दोपहर 2:30 बजे गोलीबारी को अंजाम देकर दाची गांव की तरफ भाग निकले। शुरुआत में सामने आए दिशा भटकाने वाले स्केच। एक और बड़ा खुलासा यह हुआ है कि शुरुआत में जारी किए गए संदिग्धों के स्केच गलत निकले। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 24 अप्रैल को जिन लोगों की तस्वीरें जारी की थी, जैसे हाशिम मूसा, अली भाई उर्फ तलहा और आदिल हुसैन ठोकर, वो दरअसल दिसंबर 2024 की एक दूसरी मुठभेड़ की फोटो से निकाले गए थे। एनआईए ने बाद में साफ किया कि पहलगाम हत्याकांड में शामिल असली हमलावर वो नहीं थे। सामने आए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के नाम। इस हमले के पीछे पाकिस्तान में बैठे लश्कर कमांडरों का पूरा कमांड और कंट्रोल नेटवर्क भी सामने आ गया है। लश्कर-ए-तैयबा का साउथ कश्मीर ऑपरेशंस चीफ साजिद सैफुल्लाह जट्ट, जो लाहौर के चंगामंगा इलाके का निवासी है, इस पूरे मॉड्यूल का हैंडलर था। सैटेलाइट फोन से बरामद वॉइस रिकॉर्डिंग का मिलान उसकी पुरानी कॉल से हुआ। यही नहीं, 29 जुलाई को लश्कर के रावलकोट प्रमुख रिजवान अनीस ने आतंकियों के परिवार से मिलकर गायबाना नमाज जनाजा पढ़वाई, जिसका वीडियो स्थानीय लोगों ने रिकॉर्ड किया और अब वो भारत के आधिकारिक डॉजियर का हिस्सा है। भारत के पास अब पहली बार ऐसे सरकारी पाकिस्तानी दस्तावेज हैं जो हमलावरों की नागरिकता और हमले की योजना में पाकिस्तान की भूमिका को पूरी तरह साबित करते हैं। एनएडीआरए डेटा, वोटर आईडी कार्ड, लोकेशन लॉग्स, जीपीएस डेटा, हथियारों की फॉरेंसिक जांच और स्थानीय सहयोगियों के बयान, ये सब ऐसे सबूत हैं जो पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान के झूठ को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पूरी तरह नंगा कर सकते हैं। और देखिए, फिल्मी स्टाइल में किडनैपिंग की एक ऐसी लाइव तस्वीर आपने पहले नहीं देखी होगी। 2 कार आकर रुकती है, कार से लोग उतरते हैं, लड़का लड़की को किडनैप करके वो लोग लेकर चले गए। इधर पुलिस वाले परेशान थे, उधर सरे राह हुई इस किडनैपिंग से लोग दहशत में थे। फिर अजब किडनैपिंग में ऐसा गजब का ट्विस्ट आया कि हर कोई दंग रह गया। लड़का लड़की कपल हैं जिन लोगों ने शादी कर ली थी। आखिर 7 फेरे के बाद कौन पकड़ कर ले गया? सरेराह, सरेआम किडनैपिंग लाइव। लड़की को खींचा, लड़के को दबोचा। हरदा में कपल किडनैप। दतिया टू हरदा, प्यार का चक्कर। ऐसे सब बने घनचक्कर। अजब किडनैपिंग की गजब कहानी। सुबह के 10 बजे का वक्त यानी ऑफिस टाइम, और ये चलता फिरता इलाका। इस इलाके में एक लड़का जो मुंह पर गमछा बांधे एक लड़की के साथ सड़क से गुजर रहा है। लड़का लड़की दोनों इस बात से बेखबर कि उनके साथ क्या होने वाला है।
इसी बीच एक कार आकर सड़क पर रुकती है। पीछे से एक और कार आ रही है, सफेद रंग की। अभी भी सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन इसके बाद सीसीटीवी में जो पिक्चर कैद होने वाली है, उसके बाद तो सड़क पर कोहराम मच गया। गाड़ी से कुछ लोग उतरे, लड़के को ऐसे खींचा और लड़की को भी पकड़ा। दोनों को सरेआम गाड़ी के अंदर बैठाया। लड़का लड़की दोनों चिल्ला रहे थे। हरदा के कोतवाली थाना इलाके में सरेआम किडनैपिंग की ये तस्वीर कैद हुई है। लोग तमाशा देखते रहे। किसी ने ना लड़के को बचाने की कोशिश की, ना ही लड़की को। आखिर गाड़ी में आए लोग कौन थे? ये लोग लड़का लड़की को उठाकर कहां ले गए? इधर किडनैपिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। लड़का लड़की को अगवा करके आखिर कहां ले जाया गया? और पता लगा कि यह एक परिवार है जो कि दतिया का है, और यह जो कपल है इनकी शादी हो चुकी है। लड़के की उम्र 28 वर्ष है, लड़की की उम्र 24 वर्ष है, और यह शादी कर चुके हैं दिल्ली से। इनके पास सर्टिफिकेट है शादी का। अब ये हरदा में करीब 1 माह से रह रहे थे। लड़का एमए किया है, तो लड़का यहाँ किसी न किसी रोजगार की तलाश में था, और किसी जीमेल के माध्यम से उन्होंने क्योंकि जो लड़की है उसका जो मोबाइल का जो लॉगिन है वो भाई की ईमेल आईडी से है, तो फाइंड माय फोन का इस्तेमाल करते करते उन्हें ये पता लगा कि ये हरदा में है, और इस प्रकार वो हरदा ढूंढते हुए आज आए थे। और जब उन्हें दीदी उनकी दिखी यहाँ पर, तो उन्होंने एक यह इवेंट हुआ है। इस घटना में भीम आर्मी नेता महेंद्र काशीव का नाम भी सामने आया, जो इस क्राइम सीन पर काली कार से उतरते दिखाई दे रहे हैं। छिपाने रोड पर जो हुआ उसका क्लाइमेक्स क्या होगा ये बाद में बताएंगे, लेकिन जैसे ही किडनैपिंग की खबर शहर में फैली, उसके बाद एक अलग ट्विस्ट आ गया। भीम आर्मी नेता महेंद्र काशीव पहुंच गए थाने और कहने लगे, मैं कोई किडनैपर नहीं हूँ। मदद के लिए गया था, और लड़की का और लड़के का प्रेम प्रसंग के दौरान उनकी लोकेशन पे हम पहुंच रहे थे, और अचानक वो रास्ते में हमको मिल गए थे और वो भाग रहे थे हमको देख के। तो इसमें पुलिस की मदद क्यों नहीं ली आप लोगों ने? पुलिस ऑलरेडी वहाँ पर कांस्टेबल जी से बात हो रही थी दतिया पुलिस से, और उनके द्वारा नहीं वो हमको जो है लोकेशन भिजवाई गई। भाई हम कोई भगवान तो है नहीं कि हम मन से लोकेशन पहुँच के और उनके पास पहुँच गए। थाने में किडनैपिंग की कहानी ने अजब मोड़ ले लिया। भीम आर्मी नेता अगवा हुई लड़की के परिवार के साथ पहुंचे थे। दरअसल लड़की के घर वालों के मुताबिक लड़का लड़की दोनों दतिया से भागे थे। दोनों प्रेमी प्रेमिका हैं। लड़की के परिवार को दोनों की लोकेशन मिली हरदा में। तब परिवार के मुताबिक भीम आर्मी नेता की मदद ली गई। लड़की मेरी बहन है और गांव के लड़के के साथ भाग आई थी। कब से गई? लगभग 20-25 दिन हो गए हैं। अच्छा। तो उसी समय से हम निरंतर लोकेशन मिला रहे, ढूंढ रहे। हमें यहाँ की लोकेशन मिली, तो हमने समाज सेवा के नाते, और ये समाज सेवा से जुड़े हैं, मैं भी समाज सेवक हूँ, तो हमने इनको कॉल किया कि भाई आपके इधर ऐसा है। सुबह हमारी बात हुई, बोले ऐसा है, तो देखते हैं। इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्योंकि एक पारिवारिक मामला है, लेकिन कानून से परे नहीं है, तो हम इसमें एक प्रकरण दर्ज कर रहे हैं। इसमें प्रकरण में धारा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की है, जिसमें पुरानी कानून में 342 सेक्शन था, और अभी 1152 है। तो इस प्रकरण में हम और एक मारपीट का मुकदमा भी दर्ज कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ हमें ऐसे तथ्य दिखाए कि इसके साथ मारपीट हुई है। क्योंकि ये जब पुलिस को पता लगा, पुलिस ने इन लोगों के मोबाइल नंबर ढूंढे और संपर्क किया, तो ये करीब 70 किलोमीटर दूर तक चले गए थे हरदा की सीमा से। और पुलिस ने जब इनको बोला कि आप वापस आइए और थाने में एंट्री कराइए कि आप यहाँ क्या करने आए थे, क्या आपका पर्पस था, ये लोग वापस भी आए हैं, और अभी उन सभी के बयान लिए जा रहे हैं। प्रकरण भी हम दर्ज कर रहे हैं, और लड़की और लड़के की आगे से सुरक्षित, वो लड़की अपने हस्बैंड के साथ में ही रहना चाहती है, और उनको सुरक्षा प्रदान करने के हम सारे इंतजाम भी करेंगे। लेकिन जिस तरीके से लड़के लड़की को उठाया गया, वो तरीका कितना सही था? आखिर पुलिस वालों को क्यों नहीं बताया गया? इस तस्वीर ने सबके होश फाख्ता कर दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रयागराज में गंगा यमुना ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। भारी बारिश से प्रयागराज में बाढ़ के हालात बन गए हैं। प्रयागराज में सभी घाट गंगा में समा गए। हालत इतनी खराब है कि संगम किनारे के इलाकों में नदी का पानी लोगों के घर तक पहुंच गया है।
प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में जुटी है। पानी में डूबा प्रयागराज। गंगा यमुना के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ के हालात। सड़कों पर नजर आ रही है नाव। प्रयागराज के हालात समझने हैं तो इस तस्वीर को देखिए। बेबस पिता अपने नवजात बच्चे को कैसे पानी के बीच अपने हाथों में उठाकर पानी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। आज के दिन अगर आप प्रयागराज जाएंगे तो ऐसी तस्वीरें आपको हर मोहल्ले, हर गली में देखने को मिल जाएंगी। संगम नगरी प्रयागराज इस समय भीषण बाढ़ संकट से जूझ रही है। गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिससे शहर के 60 से ज्यादा मोहल्ले और गांव जलमग्न हो गए हैं। पूरा इलाका समुद्र जैसा नजर आ रहा है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है और राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहे हैं। हर तरफ पानी का राज, डूब रहे हैं तीर्थराज। प्रयागराज में हालात बेकाबू हैं। गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 1.5 मीटर ऊपर पहुंच चुका है। शहर, गंगा पार और यमुना पार के 106 से ज्यादा इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। दारागंज में सड़कों पर गंगा बह रही है और मां सरस्वती का मंदिर पूरी तरह पानी में डूब चुका है। शहर के हालात देखते हुए खुद डीएम मनीष वर्मा एनडीआरएफ की टीमों के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर पहुंचे और फंसे लोगों से हालचाल लिया। डीएम ने घरों में फंसे लोगों से तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की और ये चेतावनी भी दी कि जलस्तर अभी और बढ़ेगा। ये हम लोग आपके लिए आए हैं पूरी नाव लेके। मैं जिलाधिकारी हूँ, हमारी पूरी टीम है। जी सर, हम लोग आए हैं आपको देखने के लिए कि कहीं आप बाढ़ में फंसे न हो। आपको अगर किसी भी सहायता की आवश्यकता हो, हम लोग के शरण बने हुए हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग रुके हैं, आप भी चल सकते हैं। पलायन को मजबूर लोग, राहत शिविरों में लगी भीड़। शहर में बनाए गए 18 राहत शिविरों में अब तक 7,000 से ज्यादा लोग शरण ले चुके हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। प्रयागराज की सड़कों पर अब नावें चल रही हैं। कई मोहल्लों में कमर तक पानी भरा है और लोग पलायन को मजबूर हैं। प्रशासन की तरफ से खाना बांटा जा रहा है और फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन बाढ़ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जन सैलाब के बीच प्रयागराज इस वक्त संकट के दौर से गुजर रहा है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के 17 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और सैलाब का ये सितम बलिया से लेकर कानपुर तक लोगों के लिए चुनौती की वजह बना हुआ है। यूपी के अलग अलग जिलों में धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। पुलिस भी एक्शन ले रही है। बदायूं में शिवम बनकर अरबाज ने लड़की को फंसाया, एफआईआर हो गई। तो श्रावस्ती और पीलीभीत में भी हैरान करने वाली साजिश सामने आई है। यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बदायूं लव जिहाद और धर्मांतरण मामले में आखिरकार पुलिस का एक्शन शुरू हो चुका है। न्यूज 18 की खबर का जबरदस्त असर हुआ और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उस हुक्का बार के वीडियो भी सामने आए हैं जहां पर पीड़िता के साथ अश्लील हरकतें की गई थी और यहीं से ब्लैकमेलिंग का खेल आरोपियों ने शुरू किया था। इस वीडियो को हम दिखा रहे हैं वो हुक्का बार का है। ये तस्वीरें बताती हैं कि पीड़िता ने जो आरोप लगाए हैं वो इन तस्वीरों से पूरे मैच कर रहे हैं। पीड़िता का वो बयान भी सुनिए। 2022 में मेरी एक फ्रेंड थी। मेरी फ्रेंड रेस्टोरेंट के बहाने लेके गई थी मुझे वहाँ।
जब वो रेस्टोरेंट के बहाने लेके गई थी, वहाँ पर एक हुक्का बार था। जब मैं अंदर गई, वहाँ पर एक हुक्का जो फ्लेवर वाला होता है, वो फ्लेवर वाला नहीं था, वो नशे वाला हुक्का था। उस नशे में मेरी किसी ने वीडियो बना ली उस लड़के के साथ। उसने बनवाई, ऐसा ही हुआ होगा, उसने वीडियो बनवाई है, तभी किसी ने वीडियो बनाई है। उस वीडियो को लेके ब्लैकमेल करने लगा, फिर मेरी कुछ अश्लील वीडियो बनाने लगा। फिर ऊपर 3 रूम थे, वहाँ तीन रूमों में मेरे साथ गलत हरकतें की, शारीरिक संबंध बनाता था मेरे साथ, मारता भी था मुझे बुरी तरीके से। दरअसल पीड़िता का आरोप है कि उसकी सहेली जुलाई 2022 में हुक्का बार ले गई थी, जहां उसकी मुलाकात शिवम और अरबाज से होती है। अरबाज ने भी यह सब खेल किया था, अश्लील हरकतें कर, वीडियो बनवाया और फिर ब्लैकमेलिंग कर मीट खाने निकाह के लिए प्रेशर डालना और धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने को कहा था। उस वक्त अरबाज ने माथे पर तिलक, हाथों में कलावा बांधा था। पीड़िता के साथ सिर्फ ब्लैकमेलिंग ही नहीं की, बल्कि मारपीट के साथ संबंध भी बनाने के आरोप हैं। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली है, देखना होगा कि गिरफ्तारी कब होती है। उधर श्रावस्ती के कोना थाना क्षेत्र में भी धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का आरोप है। आरोपी समीर अहमद पर धर्म परिवर्तन के लिए छात्रा पर दबाव बनाने का आरोप है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी समीर को गिरफ्तार कर लिया है। उन वीडियो को वायरल करने की धमकी दे करके धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहा है। इस सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी द्वारा जांच की गई। जांच में प्रथम दृष्टया इसको सत्य पाते हुए थाना हाजा पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो अभियुक्त है उसे अरेस्ट कर लिया गया है। उधर पीलीभीत में लव का मामला सामने आया है। यहाँ मुस्लिम लड़के गुफरान ने रवि सिंह बनकर हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसके साथ रेप किया। इससे भी उसका मन नहीं भरा तो बनाने लगा धर्म परिवर्तन करने का दबाव। महिला के द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था। इसमें उसका कहना था कि एक व्यक्ति जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखता है, अपना नाम रवि सिंह बताकर उसकी 21 वर्ष की बेटी के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए थे। और जब उसकी बेटी को जानकारी हुई कि वो व्यक्ति मुस्लिम समुदाय से संबंधित है, तो उसने मना किया और तब उस व्यक्ति के द्वारा धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाने लगा। पीलीभीत के शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला किरुल्ला शाह लाल रोड पर रहने वाला गुफरान ने सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदू लड़की से रवि सिंह बनकर दोस्ती की। उत्तराखंड के टनकपुर घुमाने के बहाने ले गया और वहां पर होटल में ठहरकर इस लड़की के साथ रेप किया था। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपी गुलफान को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी में इन दिनों आगरा से लेकर बलरामपुर और पीलीभीत, बदायूं, श्रावस्ती तक धर्मांतरण का खुला खेल चल रहा है। कई छोटे बड़े गिरोह इस समय एक्टिव हैं। धीरे धीरे ये मामले अब सामने आने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।